नमस्कार, आप देख रहे हैं अगस्त साप्ताहिक समाचार। इस हफ्ते ओडिशा और देश भर से कई बड़ी सुर्खियां बनी। रायरंगपुर में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऐतिहासिक उपस्थिति के साथ राज्य सरकार के 2 साल पूरे होने पर खास कार्यक्रम होगा। बस किराए में फिर बढ़ोतरी, सरकारी कार्यों में इलेक्ट्रिक वाहनों को अनिवार्य करने का आदेश और ओडिशा को मिला 8,300 करोड़ का कोस्टल हाईवे प्रोजेक्ट। वहीं पुरी में ब्रिक्स सम्मेलन में आपदा प्रबंधन पर वैश्विक चर्चा। जगन्नाथ मंदिर में ई-हुंडी व्यवस्था लागू करने की तैयारियां भी तेज है और 12 जून तक मानसून ओडिशा पहुंचने की संभावना जताई गई है। राज्यसभा उपचुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया की खबर है तो इसी बीच बीजेपी ने देवाशीष सामंतराय को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। राष्ट्रीय सुर्खियों की बात करें तो ममता बनर्जी को बड़ा राजनीतिक झटका लगा है और वहीं दिल्ली अग्निकांड में 21 लोगों की मौत की खबर है। एल निनो से कम बारिश की चेतावनी और विराट कोहली का अफगानिस्तान सीरीज से बाहर होना। वहीं अंतर्राष्ट्रीय खबरों में अमेरिका में राष्ट्रपति ट्रंप को अपने ही दल से बड़ा झटका मिला है। यही है इस सप्ताह की सबसे बड़ी खबरें। अब जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। रायरंगपुर कार्यक्रम में राष्ट्रपति प्रधानमंत्री। ओडिशा सरकार के 2 साल पूरे होने के अवसर पर 20 जून को मयूरभंज जिले के रायरंगपुर में विशेष कार्यक्रम आयोजन होगा। इस कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे। मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने लोक सेवा भवन में उच्च स्तरीय बैठक कर सुरक्षा, पार्किंग और जन सुविधाओं की समीक्षा की। इस अवसर पर राज्य के लिए कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की उपस्थिति को देखते हुए कार्यक्रम को सुचारू रूप से आयोजित किया जाए। इस अवसर पर ओडिशा के लिए कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया जाएगा। ओडिशा को मिला कोस्टल हाईवे का बड़ा तोहफा। केंद्र कैबिनेट ने ओडिशा में कोस्टल हाईवे परियोजना को मंजूरी दी है। रामेश्वर से कोणार्क होते हुए पारादीप तक लगभग 160.18 किलोमीटर लंबे इस ग्रीनफील्ड हाईवे के निर्माण पर 8,300 करोड़ रुपए से अधिक का खर्च होगा। परियोजना को 2 पैकेजों में बांटा गया है। पहले चरण में 69 किलोमीटर 4 लेन हाईवे और दूसरे चरण में 80 किलोमीटर 2 लेन सड़क बनेगी। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि ये परियोजना राज्य की ब्लू इकोनॉमी, उद्योग और पर्यटन को नई गति देगी और व्यापक रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। पुरी में ब्रिक्स आपदा प्रबंधन बैठक। पुरी में ब्रिक्स 2026 आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य समूह DRRG की बैठक आयोजित हुई। भारत की अध्यक्षता में NDMA द्वारा आयोजित इस 3 दिवसीय बैठक, जो कि 3 से 5 जून में ब्राजील, चीन, मिस्र, इथियोपिया, भारत, इंडोनेशिया, ईरान, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका और UAE के वरिष्ठ अधिकारी और विशेषज्ञ शामिल हुए हैं। बैठक में सामुदायिक भागीदारी, पूर्व तैयारी, वित्तीय व्यवस्था, पूर्व चेतावनी प्रणाली और तकनीकी नवाचार के जरिए आपदा प्रबंधन को मजबूत करने पर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री मोहन मांझी ने ओडिशा की प्रतिबद्धता दोहराते हुए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाने का आह्वान किया है। सरकारी कार्यों में EV अनिवार्य। अर्थ विभाग ने सोमवार को एक महत्वपूर्ण निर्देश जारी किया है। सरकारी कार्यों में इलेक्ट्रिक वाहन या EV का उपयोग अब अनिवार्य कर दिया गया है। राज्यपाल और मुख्यमंत्री के लिए 30 लाख रुपए तक की EV गाड़ी खरीदने की अनुमति दी गई है। इसी तरह हाईकोर्ट मुख्य न्यायाधीश और मंत्रियों के लिए भी 30 लाख रुपए तक का EV खरीदने की मंजूरी दी गई है। मुख्य सचिव, विकास आयुक्त और सचिव स्तर के अधिकारियों के लिए 25 लाख रुपए तक, जबकि जिला जज, जिलाधिकारी और SP के लिए 20 लाख रुपए तक EV गाड़ी खरीदी जा सकती है। अर्थ विभाग की अनुमति के बाद ही इन वाहनों की खरीद संभव होगी। ओडिशा में फिर बढ़ा बस किराया। ओडिशा सरकार ने एक बार फिर बस किराए में बढ़ोतरी की है। ऑर्डिनरी और एक्सप्रेस बसों का किराया प्रति किलोमीटर 2 पैसे बढ़ा दिया गया है। अब ऑर्डिनरी बस का किराया 90 पैसे से बढ़कर 92 पैसे और एक्सप्रेस बस का किराया 94 पैसे से बढ़कर 96 पैसे हो गया है। डीलक्स बस का किराया 131 पैसे से 135 पैसे, AC डीलक्स 159 पैसे से 163 पैसे और सुपर डीलक्स 247 पैसे से 253 पैसे प्रति किलोमीटर कर दिया गया है। तेल की कीमतों में वृद्धि को देखते हुए सरकार ने यह फैसला लिया है। हाल ही में मई महीने में भी किराए में 2 से 6 पैसे तक की बढ़ोतरी की गई थी। देवाशीष सामंतराय बने बीजेपी के राज्यसभा उम्मीदवार। बीजेपी ने ओडिशा से राज्यसभा उपचुनाव के लिए देवाशीष सामंतराय को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। हाल ही में उन्होंने BJD और राज्यसभा सदस्यता से इस्तीफा दिया था, जिससे सीट खाली हुई थी। 18 जून को होने वाले उपचुनाव में उनके जीतने की संभावना लगभग तय है। वैसे विपक्ष के पास संख्या की भी कमी देखी गई है। बीजेपी ने ओडिशा के साथ गुजरात, अरुणाचल, मणिपुर और मध्य प्रदेश से भी अपने उम्मीदवारों की घोषणा की है।
इसी बीच राज्यसभा उपचुनाव की अधिसूचना जारी हो चुकी है और नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। 2 जून से 8 जून तक सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक नामांकन दाखिल होने के साथ ही 9 जून को नामांकन पत्रों की जांच होगी, जबकि 11 जून दोपहर 3 बजे तक नामांकन वापसी की आखिरी तारीख है। मतदान और परिणाम घोषणा 18 जून को होंगे। पुरी के जगन्नाथ मंदिर में ई-हुंडी व्यवस्था लागू होगी। पुरी श्री जगन्नाथ मंदिर में ई-हुंडी व्यवस्था लागू करने के लिए लोक सेवा भवन में उच्च स्तरीय बैठक आयोजन हुए। मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन की अध्यक्षता में हुई बैठक में भक्तों को विवाह, वर्षगांठ या मनोकामना पूर्ति, साथ ही जन्मदिन पर ऑनलाइन माध्यम से मंदिर हुंडी में दान करने की सुविधा पर चर्चा हुई। दान की राशि पर आयकर छूट मिलेगी और यह धन केवल मंदिर विकास में खर्च होगा। इस व्यवस्था से देश विदेश के लाखों भक्त आसानी से दान भेज सकेंगे। साइबर अपराध से बचाव के लिए भी विशेष कदम उठाए जाएंगे। 12 जून तक उड़ीसा पहुंचेगा मानसून। भारतीय मौसम विभाग ने बताया कि अगले 24 घंटों में दक्षिण पश्चिम मानसून केरल और तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में प्रवेश करेगा। 7 जून तक राज्य के विभिन्न इलाकों में बिजली गरज के साथ बारिश की संभावना है। 10 से 12 जून के बीच तटीय ओडिशा में मानसून पहुंच सकता है, जिसके बाद बारिश बढ़ेगी और दक्षिण पश्चिमी हवाएं तेज होंगी। 15 जून से नियमित बारिश जारी रहेगी। इसी दौरान अधिकतम तापमान 2 से 3 डिग्री तक बढ़ सकता है। ओडिशा में 41 लाख से अधिक मतदाताओं को फॉर्म वितरण पूरा। मतदाता सूची को अधिक पारदर्शी और त्रुटि रहित बनाने के लिए चल रहे स्वतंत्र सघन संशोधन कार्यक्रम या SIR के तहत राज्य में अब तक 41,60,000 मतदाताओं को फॉर्म वितरित किए जा चुके हैं। इस अभियान में 45,255 बूथ स्तरीय अधिकारी या BLO घर घर जाकर फॉर्म बांट रहे हैं और जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं। मतदाता चाहें तो यह फॉर्म चुनाव आयोग की वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। प्रक्रिया को सफल बनाने के लिए 33,026 बूथ स्तरीय एजेंट या BLA भी BLO को सहयोग कर रहे हैं। प्रशासन ने सुनिश्चित किया है कि कोई भी योग्य मतदाता इस प्रक्रिया से बाहर न रह जाएं। छात्रों को तुरंत मिले जाति और रेसिडेंस सर्टिफिकेट। राजस्व विभाग ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिया है कि शिक्षा संस्थानों में नामांकन के लिए मांगे गए जातीय आय और निवास प्रमाण पत्र जल्द जारी किए जाएं। किसी भी तरह की लापरवाही या विलंब पर संबंधित अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई होगी। विभाग ने यह भी साफ किया है कि आय और निवास प्रमाण पत्र बिना देरी के दिए जाएं, जबकि जाति प्रमाण पत्र की क्षेत्रीय जांच 3 दिन से अधिक लंबित नहीं रहेगी। छात्रों को किसी भी दस्तावेज की अनावश्यक मांग नहीं की जाएगी और जरूरी सरकारी या डिजिटल रिकॉर्ड से सत्यापन किया जाएगा। देश की खबरों में ममता को बड़ा झटका, बगावती विधायक बने विपक्ष के नेता। ममता बनर्जी को बड़ा राजनीतिक झटका लगा है। TMC में भारी फूट के बीच बगावती विधायक ऋतव्रत बनर्जी को पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष का नेता घोषित कर दिया गया है। ऋतव्रत और संदीपन शाह ने 60 विधायकों के समर्थन का दावा करते हुए विधानसभा अध्यक्ष को पत्र सौंपा, जिसे मंजूरी भी मिल गई है। उन्हें विपक्षी नेता का चैम्बर भी सौंप दिया गया है। TMC के भीतर इस विभाजन से पार्टी के नाम और चुनाव चिन्ह पर भी दावा करने की संभावना जताई जा रही है। दिल्ली में हुए अग्निकांड में 21 मौतें और 18 विदेशी रेस्टोरेंट के अंदर थे। दिल्ली के मालवीय नगर स्थित एक रेस्तोरां में भीषण आग लगने से 21 लोगों की मौत हो गई, जिनमें 18 विदेशी नागरिक शामिल हैं। घटना में 37 लोग घायल हुए हैं, जिनमें कई की हालत गंभीर है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की है, जबकि दमकल विभाग ने जल्द 10 गाड़ियां भेजकर आग पर काबू पाया। मृतकों की संख्या पर जांच जारी है और ये संख्या बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। एल नीनो का असर, बारिश होगी कम। इस साल मानसून पर एल नीनो का असर दिखने की संभावना है। भारतीय मौसम विभाग ने अनुमान जताया है कि जून से सितंबर के बीच सामान्य से कम बारिश होगी, खासकर उत्तर ओडिशा में। इस बार लगभग 90% बारिश की ही संभावना है। विशेषज्ञों ने सुपर एल नीनो को लेकर चेतावनी दी है, जिससे कई देशों में मौसम अचानक बदल गया है और सूखा या भारी बारिश जैसी आपदाएं आ सकती हैं। ट्रंप को झटका, अपने ही दल ने दिया धोखा। ईरान नीति को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को बड़ा झटका लगा है। अमेरिकी कांग्रेस ने सैन्य कार्रवाई को सीमित करने वाला प्रस्ताव पारित किया है, जिसमें 4 रिपब्लिकन सांसद भी डेमोक्रेट्स के साथ शामिल हुए हैं। प्रस्ताव 215-208 वोटों से पास हुआ और इसे राष्ट्रपति की युद्ध नीति के खिलाफ अहम संकेत माना जा रहा है। ट्रंप इस बिल को वीटो कर सकते हैं, लेकिन अपने ही दल से विरोध उनके लिए बड़ी चुनौती बन गया है। खेल जगत की बात करें तो टीम इंडिया को बड़ा झटका लगा है। कोहली बाहर हुए हैं। टीम इंडिया को अफगानिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज से पहले बड़ा झटका लगा है।
स्टार बल्लेबाज विराट कोहली 3 मैचों की सीरीज से बाहर हो गए हैं। हाल ही में आईपीएल में शानदार फॉर्म में रहे कोहली ने आरसीबी को लगातार दूसरी बार चैंपियन बनने में अहम भूमिका निभाई थी। उनकी अनुपस्थिति भारतीय बल्लेबाजी क्रम को कमजोर करेगी और टीम पर अतिरिक्त दबाव डालेगी। पहलाज निहलानी के निधन से सदमे में बॉलीवुड। मशहूर फिल्म निर्माता और पूर्व सीबीएफसी चेयरमैन पहलाज निहलानी का 76 वर्ष की आयु में 4 जून 2026 को निधन हो गया। उनके निधन से फिल्म जगत में शोक की लहर दौड़ गई है और गुरुवार को अंतिम संस्कार में कई बड़ी हस्तियां शामिल हुईं। गोविंदा समेत कई सितारों ने नम आंखों से उन्हें विदाई दी। निहलानी ने 80 और 90 के दशक में गुनाहों का फैसला, पाप की दुनिया, शोला, शबनम और आंखें जैसी हिट फिल्में दी थी। तो ये थी इस हफ्ते की ओडिशा और राष्ट्र सुर्खियां। राजनीति से लेकर विकास परियोजनाओं तक, मौसम से लेकर खेल जगत तक, हर खबर ने हमें आने वाले दिनों की तस्वीर दिखाई। हम आपके लिए हर हफ्ते ऐसी अहम और ताज़ा खबरें लेकर आते रहेंगे। बने रहिए अर्गस साप्ताहिक समाचार के साथ, क्योंकि यहाँ मिलती है आपको ओडिशा और देश दुनिया की सबसे जरूरी खबरों का संपूर्ण साथ। धन्यवाद। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी।